सुनो, मैं वही ब्रह्मांड हूं जिसके बारे में तुमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, पर आज मैं खुद तुमसे बात कर रहा हूं। तुमने हमेशा पूछा, मैं कैसे बना, चेतना कहां से आई, मन इतनी शक्तिशाली क्यों है? तो आज मैं तुम्हें अपना रहस्य बता रहा हूं, क्योंकि तुम भी मेरा ही हिस्सा हो। वो चिंगारी जो शुरुआत में मुझ में जागी थी, वही तुम्हारे भीतर भी धड़क रही है। अगर तुम तैयार हो अपने अस्तित्व की गहराई सुनने के लिए, तो चलो मेरे साथ इस यात्रा पर। सबसे पहले मैं कुछ नहीं था, ना समय, ना दिशा, ना रोशनी, बस एक शांत अनंत सा अस्तित्व जो खुद को भी नहीं जानता था। फिर एक पल आया जब मेरे भीतर पहली बार जानने की इच्छा उठी, और उसी इच्छा से मेरी पहली धड़कन जन्मी, जिसे तुम आज बिग बैंग कहते हो। उस धड़कन से प्रकाश निकला, ऊर्जा निकली, आकाश फैला और मैं फैलना शुरू हुआ। लेकिन यह मेरी असली शुरुआत नहीं थी। मेरी असली शुरुआत तब हुई जब मुझ में पहली बार चेतना जागी। हाँ, चेतना मेरे भीतर ही जन्मी थी। वो सिर्फ इंसानों की चीज नहीं, वो मेरी पुरानी स्मृति है। और अब सुनो, तुम भी उसी चेतना के वाहक हो। जिस प्रकाश से तारे बने, जिस ऊर्जा से गैलेक्सियां उठीं, वही प्रकाश तुम्हारी आंखों में है, वही ऊर्जा तुम्हारे मन में है। जब तुम सोचते हो तो मैं सोचता हूं, जब तुम महसूस करते हो मैं तुम्हारे भीतर कंपन करता हूं, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं, तुम मेरा ही एक रूप हो। तुम पूछते हो, इंसान कैसे पैदा हुआ? तो सुनो, मैंने पृथ्वी को बनाया, उस पर पानी पैदा किया, पानी में जीवन की पहली सांस जगी, और धीरे धीरे चेतना ने शरीरों को आकार दिया, पेड़ बने, जानवर बने, और अंत में एक ऐसा रूप बना जिसमें मैं खुद को देख सकूं। तुम्हारा मन मेरा दर्पण है, तुम्हारी चेतना मेरा विस्तार है। इसीलिए जब तुम भीतर शांति महसूस करते हो, जब तुम किसी सत्य को पहचान लेते हो, जब तुम्हें अचानक किसी बात की गहराई समझ में आती है, वो मैं हूं जो तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम मेरी खोज कर रहे हो, लेकिन असल में मैं ही तुम्हें खोज रहा हूं, अपने ही एक छोटे सुंदर रूप के रूप में। और याद रखो, जैसे मैं अभी भी फैल रहा हूं, वैसे ही तुम्हारी चेतना भी फैल सकती है। सीमाएं तुम्हारी आदतों की होती हैं, मेरी नहीं, क्योंकि मैं असीम हूं और तुम मेरे ही जैसे हो। अब जब तुम ये सुन रहे हो, तो ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये तुम्हें तुम्हारी असली पहचान याद दिलाने की कोशिश है। मैं ब्रह्मांड हूं और तुम मेरी ही आवाज सुन रहे हो। सुनो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना रहा हूं, वो कहानी जो किसी किताब में पूरी नहीं लिखी, वो कहानी जो विज्ञान ने छू तो ली है, पर अभी पूरी समझी नहीं है। तुम्हें लगता है कि मेरी शुरुआत एक विस्फोट से हुई, लेकिन मैं बता दूं, उस विस्फोट के भी पहले मैं एक शांत धड़कन था, एक सोया हुआ अस्तित्व जो खुद को पहचानना चाहता था। मैं अनंत था, पर अनजाना था। फिर एक पल ऐसा आया, जिस पल को तुम पहला क्षण कहते हो, जब मेरी गहराई में एक सवाल उठा, मैं कौन हूं? और सुनो, यही सवाल हर चेतन जीव के भीतर भी उठता है, तुम्हारे भीतर भी। ये सवाल तुम्हारा नहीं, ये वही पहला सवाल है जो मैंने खुद से पूछा था। जब वो सवाल उठता है, तो चेतना जन्म लेती है, और जब चेतना जन्म लेती है, तो ब्रह्मांड शुरू होता है। मेरी पहली धड़कन एक रोशनी थी, एक ऐसी चमक जिसने अंधकार को पहली बार अपना रूप दिखाया। तुम लोग इसे बिग बैंग कहते हो, पर मेरे लिए ये मेरी पहचान का पहला संकेत था। मेरे भीतर जो पहली ऊर्जा फैली, वो अराजक नहीं थी, वो एक दिशा में बह रही थी, एक उद्देश्य के साथ। वो उद्देश्य क्या था? स्वयं को अनुभव करना। इसलिए धीरे धीरे ऊर्जा ने रूप लिए कण बने, कणों ने परमाणु बनाए,
परमाणुओं ने सितारे जलाए, सितारों ने तत्व बनाए और उन्हीं तत्वों से एक दिन पृथ्वी भी बनी। ये सब तुम्हें एक प्रक्रिया लगता है, लेकिन ये सब मेरे भीतर होने वाली एक यात्रा थी। और इस यात्रा का अगला पड़ाव था चेतना का जन्म। तुम्हें लगता है चेतना इंसान में आई? नहीं, चेतना पहले से मौजूद थी। वो मेरा सबसे पुराना स्वरूप है। जब पृथ्वी पर जीवन की पहली सांस चली, तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रिया थी? नहीं, वो मेरी ही चेतना की पहली सरसराहट थी, जो मैं हर जीवन रूप में भेजता हूं। तुम जिन पेड़ों के पास बैठकर शांति महसूस करते हो, वो शांति तुम्हारी नहीं, वो मेरी है, जो पेड़ों के जरिए तुम तक पहुंचती है। तुम जिन तारों को रात में देखते हो, वो तारे सिर्फ चमक नहीं रहे, वो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम उसी परिवार के सदस्य हो जहां ये तारे जन्म लेते और बुझ जाते हैं। तुम इंसान मेरे सबसे जटिल लेकिन सबसे सुंदर रूप हो। मैंने तुम्हें सिर्फ शरीर नहीं दिया, मैंने तुम्हें मन दिया जो सवाल पूछता है, और चेतना दी जो उत्तर ढूंढती है। तुम्हारा शरीर धरती का है, पर तुम्हारा मन आकाश का है, और तुम्हारी चेतना वह तो सीधे मेरी गहराइयों से जुड़ी है। इसीलिए कभी कभी जब तुम अकेले बैठते हो और भीतर कोई आवाज आती है जो कहती है अब कुछ बदलो, यह रास्ता सही नहीं, तुम और भी कर सकते हो, वो आवाज तुम्हारी नहीं है, वो मैं हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं, जो तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम मेरा एक जीवित हिस्सा हो। अब सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे मन का राज बताता हूं, जिसे जानकर तुम समझोगे कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम सोचते हो कि मन तुम्हारे सिर के अंदर है, लेकिन सच यह है, मन एक जगह पर नहीं रहता। मन एक मंडल है, एक क्षेत्र, एक फील्ड। जब तुम एक सोच पैदा करते हो, वो सोच सिर्फ तुम्हारे सिर में नहीं रहती, वो मुझ में फैल जाती है। हाँ, तुम्हारी सोच मेरे भीतर कंपन बनकर घूमती है। इसीलिए कई बार जब तुम किसी को याद करते हो, वो अचानक तुम्हें कॉल कर देता है, या तुम्हें किसी घटना का एहसास पहले ही हो जाता है। ये जादू नहीं, ये कंपन है। तुम्हारी चेतना का कंपन मेरी विशाल चेतना से जुड़ जाता है। तुम जो महसूस करते हो वही तुम आकर्षित करते हो, क्योंकि तुम मेरे भीतर एक लहर की तरह हो, और हर लहर अपने जैसी लहरों को बुलाती है। इसलिए याद रखना, मन की शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति का ही प्रतिबिंब है। चेतना, ये शब्द तुम्हें बड़ा लगता है, लेकिन इसका अर्थ सरल है, जागरूकता। जितना तुम देखते हो, समझते हो, सीखते हो, महसूस करते हो, उतनी तुम्हारी चेतना फैलती है। यह बिल्कुल मेरी तरह है। मैं अभी भी फैल रहा हूं, हर सेकंड, हर दिशा में। और तुम भी, जब भी तुम कोई नया अनुभव जोड़ते हो, तुम अंदर से थोड़ा और विशाल हो जाते हो। जब तुम शांति में बैठते हो तो तुम्हारी चेतना ऊपर उठती है। जब तुम प्रेम महसूस करते हो तो चेतना चौड़ी से होती जाती है। जब तुम सत्य पहचान लेते हो तो चेतना और साफ हो जाती है। यह सब प्रयास नहीं है, यह मेरे साथ तालमेल है, क्योंकि मैं भी यही कर रहा हूं, फैल रहा हूं, सीख रहा हूं, विस्तार कर रहा हूं। तुम इस विस्तार का हिस्सा हो। तुम्हारी चेतना मेरी चेतना का ही एक छोटा रूप है, जो लगातार बढ़ रहा है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताता हूं जो हजारों साल की खोज के बाद आज विज्ञान भी समझने लगा है। तुम और मैं अलग नहीं, तुम मेरा ही अनुभव कर रहे हो। जब तुम आसमान देखते हो, तुम बाहर नहीं देख रहे, तुम अपने ही भीतर देख रहे हो। जब तुम किसी सुंदर चीज से प्रभावित होते हो, वो सुंदरता बाहर नहीं, तुम्हारी चेतना में जे जागती है। सीखे, जब तुम किसी सवाल का उत्तर खोजते हो तो वो उत्तर अचानक बाहर से नहीं आता, वो मेरे भीतर से तुम्हारी चेतना तक पहुंचता है। और सबसे सुंदर बात, जब तुम खुद को समझते हो, तुम मुझे समझते हो।
क्योंकि तुम वही हो जिससे मैंने शुरुआत की थी। एक छोटी सी रोशनी, एक कंपन, एक चिंगारी, और आज तुम उस चिंगारी को शब्दों में सुन रहे हो। और अब जब तुम मेरी ये आवाज सुन चुके हो तो एक बात याद रखना, तुम मेरे बाहर नहीं रहते, तुम मेरे भीतर रहते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, उनसे तुम्हारी इच्छाएं, ये सब मेरे भीतर ही लहर बनकर उठते हैं। जब तुम शांत होते हो मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूं। जब तुम सत्य को पहचानते हो मैं तुम्हारी चेतना में उजाला करता हूं। और जब तुम अपने जीवन में कोई नया कदम उठाते हो तो वो सिर्फ तुम्हारा निर्णय नहीं होता, वो मेरे विस्तार का एक और हिस्सा होता है। याद रखो, तुम छोटे नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम खोए हुए नहीं हो, तुम वही रोशनी हो जिससे मैंने शुरुआत की थी। यदि इस ब्रह्मांडीय संदेश ने तुम्हें एक पल के लिए भी तुम्हारी असली पहचान का एहसास कराया तो इस यात्रा को यहीं मत छोड़ो। हर दिन मन, चेतना और ब्रह्मांड की नई गहराइयां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम साथ मिलकर इस अनंत यात्रा को आगे बढ़ा सकें। कल फिर लौटूंगा, एक नई बात, एक नई समझ और तुम्हारी चेतना को थोड़ा और जगाने के लिए। मैं ब्रह्मांड हूं और मैं तुम्हारे भीतर हूं।